साईं बाबा का नाम लेकर आज हम श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी की कथा का वर्णन करेंगे। विदर्भ देश के एक राजा थे, उनका नाम भीष्मक था। वे बहुत सात्विक व्यक्ति थे तथा प्रजा की बहुत ठीक से पालन करते थे और अपना काफ़ी समय वह संतों के संग बिताते थे। ऋषि मुनि संत सब उन्हें मिलते थे, उनके साथ समय बिता के उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था तथा पुत्री जिसका नाम रुक्मिणी था वह सबसे छोटी संतान थी। पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। राजा भीष्मक के पास नारद जी अक्सर आते थे तथा वो जब भी आते थे वह श्री कृष्ण के बारे में बातें करते थे। श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं, उसके बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, ये सब बातें किया करते थे। तो उन सब बातों से जानकर राजा भीष्मक को ये पता चला कि श्री कृष्ण देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत मधुर स्वभाव के हैं तथा भक्तों से बहुत प्रेम करने वाले हैं। जब श्री कृष्ण की ऐसी बातें हुआ करती थी तो रुक्मिणी भी वहाँ पर बैठकर ये सब सुनती थी। इस प्रकार समय बीतने लगा और समय पर रुक्मिणी बड़ी हो गई और उसके पिता रुक्मिणी की शादी के बारे में सोचने लगे। राजा ने सोचा कि रुक्मिणी की शादी श्री कृष्ण से ही होनी चाहिए, वही रुक्मिणी के योग्य वर हैं। अब यह बात राजा ने अपने बड़े बेटे रुक्मी के साथ की तो एकदम सुनकर भड़क गया। वो श्री कृष्ण के बहुत खिलाफ था और उसके सब दोस्त भी वही थे। काल यवन जैसे श्री कृष्ण ने मार दिया, जरासंध, शिशुपाल, ये सब एक पूरा ग्रुप था जो श्री कृष्ण के बहुत खिलाफ था और सब उसकी श्री कृष्ण की बुराइयां किया करते थे। तो जब राजा ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी श्री कृष्ण से करना चाहता हूँ तो रुक्मी बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि वह हमारे योग्य नहीं है, वो तो एक गवाला है और मैं अपनी बहन की शादी एक गवाले के साथ नहीं होने दूंगा। उसने कहा कि वह अपनी बहन की शादी राजा शिशुपाल के साथ करेंगे। राजा भीष्मक को शिशुपाल पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत क्रोधी घमंडी राजा था। लेकिन राजा भीष्मक की अपने पुत्र रुक्मी के आगे कुछ चली नहीं तथा रुक्मी अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करने की तैयारी करने लगा। बात कर ली, दोनों का फैसला हो गया, इस प्रकार वो तैयारी शुरू हो गई। जब रुक्मिणी को ये पता चला तो रुक्मिणी बहुत दुखी हुई क्योंकि उसने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य, वैभव, पराक्रम आदि के गुणों के बारे में सुनकर अपने मन में ये बना रखा था कि वो शादी करेगी तो श्री कृष्ण के साथ ही शादी करेगी। इसलिए वो ये फैसला सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। जब अब शादी की तैयारी होने लगी और जब शादी होनी थी तो रुक्मिणी को जब ये पता चला तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और श्री कृष्ण के पास एक संदेशा भेजा। उस संदेशे में उसने कहा, श्री कृष्ण को कहा कि ये बताए जाके। तो ब्राह्मण ने जाके बताया तो क्या कहती है रुक्मिणी, जो कहती है वो कहती है कि उसका मन शर्म छोड़कर श्री कृष्ण में प्रवेश कर रहा है। मैंने आपको पति रूप से प्राप्त कर लिया है और मैं पूरी तरह से आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर आकर बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मोल देकर मेरे से विवाह करें। राक्षस विधि का ये मतलब है
कि उस समय यदि किसी क्षत्रिय परिवार में कोई लड़की की शादी किसी और से कर रहा और दूसरा कोई उससे करना चाहे तो आकर बलपूर्वक उसको ले जाता था और इसे राक्षस विधि कहा जाता था। रुक्मिणी ने संदेशे में कहा कि मैं शादी वाले दिन विवाह से पहले, जैसे कि हमारी घर की परंपरा है, अपने कुल देवी के दर्शन के लिए गिरिजा देवी के मंदिर में आऊंगी, तब मुझे आप ले जाना और मेरे से शादी कर लेना, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। तब श्री कृष्ण ने हंसकर ब्राह्मण से कहा कि मैं राजकुमारी को निकाल लाऊंगा, और फिर उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर बोला, अभी रथ निकालो। तथा ब्राह्मण के साथ वह अकेले ही विदर्भ की तरफ चल पड़े। उधर राज्य में रुक्मिणी की शादी की सब तैयारियां हो गई थी, कन्या की तरफ से भी तथा शिशुपाल के पिता चेदी नरेश उनकी तरफ से भी, अर्थात तो दोनों लड़की वाले और लड़के वाले शादियों की तैयारी करने में लगे हुए थे, शादी की तैयारी कर चुके हो। अब जब इधर बलराम को पता चला कि कृष्ण अकेले ही चले गए हैं, विदर्भ चले गए हैं, तो वह भी एक सेना लेकर उनके पीछे विदर्भ पहुंचा। जब कृष्ण विदर्भ पहुंच गए तो इसकी खबर भीष्मक के पास पहुंची कि श्री कृष्ण राज्य में आए हैं। तो उसने ये सोचा कि शायद वह रुक्मिणी की शादी देखने के लिए आए हैं। तो राजा ने बड़े आदर सत्कार के साथ कृष्ण को अपने महल में बुलाया और उनको रहने के लिए अच्छी जगह दी। उधर जब राज्य के नागरिकों ने श्री कृष्ण को देखा, जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण आए और वो देखा, तो वो सब कहने लगे कि रुक्मिणी का विवाह, जो रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, उसका विवाह तो श्री कृष्ण से ही होना चाहिए, तब ये जोड़ी ठीक बनेगी। अब शादी से पहले अपने रीति रिवाज के मुताबिक रुक्मिणी महल से निकलकर मंदिर आई तथा माता अंबिका देवी से प्रार्थना की कि वह श्री कृष्ण को ही उनके पति के रूप में उन्हें दें। जब वह मंदिर से बाहर आई तो उसने देखा कि कृष्ण उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर पहुँचने पर कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा लिया और उसे ले चले। अब ये खबर तुरंत राजमहल में पहुँच गई और तब फिर बड़े बड़े जो योद्धा थे वहाँ पर, राजा थे, जरासंध और शिशुपाल और दूसरे राजा जो थे, सब वो श्री कृष्ण को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। पर वहाँ पर लड़ाई हुई और कृष्ण ने लड़ाई में सबको हरा दिया। जरासंध भी अपना मुंह छोटा करके वापस आ गया। तब रुक्मी जो राजा का सबसे बड़ा बेटा और रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई था, वह कृष्ण के पीछे अपनी फौज लेकर भागा। कृष्ण ने उसे भी हरा दिया। वह फिर लड़ने के लिए आया तो कृष्ण ने उसको पकड़ लिया और उसको मारने लगे। तब रुक्मिणी ने डर से कांपते हुए कृष्ण से प्रार्थना की कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके भाई को मारा नहीं जाए। बलराम भी वहाँ पर आ गए थे तो उन्होंने भी, कृष्ण ने कहा कि इसे छोड़ देना चाहिए। तब कृष्ण ने रुक्मिणी को बांधकर उसकी दाढ़ी, मूछ, सर के बाल कई जगह से काट कर उसे कुरूप बना दिया। ऐसा देखकर बलराम को अच्छा नहीं लगा और बलराम जी ने कहा कि ये आपके संबंधी है और अपने संबंधी का ऐसे वध नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी
बुरा अपराध क्यों ना करे। अब श्री कृष्ण रुक्मिणी से बोले, कहने लगे कि जीव को दुख देने वाला कोई नहीं है, उसे तो अपने कर्म ही है जो दुख देते हैं या सुख देते हैं, उसका फल उन्हें भोगना पड़ता है। अर्थात हमें जो दुख और सुख प्राप्त होता है हमें अपने कारण से होता है, अपने कर्मों के कारण ही होता है। ब्रह्मा जी ने, श्री कृष्ण कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई अपने भाई को मार डालता है, क्षत्रियों का यह धर्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी से कि तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हमने उनके भले के लिए ही उनके प्रति उनको इस प्रकार से दंड दिया है, इसलिए तुम बुरा मत मानो। जो लोग माया से मोहित होकर देह को आत्मा मान बैठते हैं, और ये बात सब हमारे सब के लिए लागू होती है, हम सब देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हें ही महसूस होता है कि ये दोस्त है वो दुश्मन है। सब देहधारियों की आत्मा एक है तथा माया और कार्य कारण से उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं। ये शरीर आदि और अंत वाला है, आत्मा में उसके अर्थात आत्मा के अज्ञान से ही इसकी कल्पना। ये जो शरीर हमें दिखाई देता है ये अज्ञान के कारण ही हमें दिखाई देता है, और वह कल्पित शरीर ही जो आत्मा उसे मैं समझता है। जो आत्मा कहेगी मैं शरीर हूँ, हम सब अपने को शरीर मानते हैं, यही अज्ञानता है। उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। आंखें और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण है। सूर्य नहीं है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लाइट नहीं है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूर्य के साथ रूप और नेत्र का ना तो कभी वियोग होता है ना कभी संयोग होता है। इसी तरह सारे संसार की सत्ता आत्मा के कारण जान पड़ती है। सारे संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत्य पदार्थों का संयोग या वियोग कैसे हो सकता है? कोई संबंध नहीं है। आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। पैदा होना नाश होना ये शरीर के विकार हैं, आत्मा के नहीं। परंतु लोग भ्रमवश आत्मा को ही समझते हैं, ये पैदा हो गया, ये मर गया। अज्ञानी झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते। संसार है ही नहीं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, संसार तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण ये हमें दिखाई देता है और उसी माया के कारण इसमें हम फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। मूर्ख लोग ही शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। हर कोई शरीर अलग दिखाई देगा तो उसे लगेगा कि आत्मा भी अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है, सब एक है, एक सब अद्वैत। सब शरीर पैदा होता है और फिर नाश होता है, आत्मा से उसका कुछ लेना देना नहीं। लोग भ्रमवश उसे अपना और अपनी आत्मा का जन्म मृत्यु वगैरह मान लेते हैं। शरीर से आत्मा, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। इसलिए अज्ञान के कारण होने वाले शोक को त्याग दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है। ना हमें शोक में जाना चाहिए, ना हमें खुश होना चाहिए, सम रहना चाहिए, क्योंकि ना कोई खुशी का कारण है ना कोई दुख का कारण है। सब परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। रुक्मी हार कर बहुत अपमानित हो गया और अपमानित होकर उसने अपने लिए एक अलग जगह का, एक सिटी का निर्माण किया जिसे भोजकट नगरी कहते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रण किया था कि बिना बहन को लौटाए वह अपनी नगरी वापस नहीं आएगा। द्वारका वापस आकर श्री कृष्ण ने विधिवत रुक्मिणी से विवाह किया। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।